नेक्स्ट हमें पार्ट सी दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी सब्ट्रैक्ट के ही सम है, लेकिन हमने बताना है कि जो ये ब्लैंक्स इन्होंने फिल करने के लिए ब्लैंक छोड़े हुए हैं उनमें कौन सा नंबर आएगा और उस नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करना, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 5, 6, आगे फिर ब्लैंक स्पेस है 2, 8। इसमें से जो माइनस करना है वो नंबर है नीचे, सबसे पहले ब्लैंक स्पेस, फिर 4, 1, देन 2 मोर ब्लैंक स्पेसेस। इसी तरह से आंसर में भी 1 ब्लैंक स्पेस हमें दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सम को। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे वंस, टेंस, डिजिट्स वगैरह। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। सबसे पहले देखिए वंस डिजिट्स को करते हैं ना माइनस, तो देखिए पहले क्या क्या दिया हुआ है हमें 8, आगे ब्लैंक स्पेस और फिर 2। अभी हमें ये पता करना है कि 8 में से हम ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर में हमारे पास 2 आए। मान लीजिए आपके पास 8 कैंडीज़ हैं, उनमें से आप कितनी कैंडीज़ यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास 2 कैंडीज़ बचें। कैसे करेंगे, इसका एक सिंपल तरीका है कि जो आंसर हमें दिया हुआ है उसे स्टेटमेंट में से माइनस कर दो। जैसे 8 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6। अभी कंफर्म करना अगर आपने अपना आंसर, तो इसको चेक करके देखो। 8 माइनस 6 क्या आया, 2। सो इट्स कन्फर्म्ड कि अगर 8 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर में क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ आएगा 6। नेक्स्ट है 2 ब्लैंक स्पेस 4। अभी 2 में से हम ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 4 आ जाए। अभी आपको पता है कि बिगर नंबर में से हम स्मॉलर नंबर को ही माइनस कर सकते हैं। अभी जो 2 है वो तो 4 से छोटा हो गया, तो उसमें से हम ऐसा क्या माइनस करें कि 4 आए। कुछ भी ऐसा माइनस कर ही नहीं सकते कि 4 आ जाए, क्योंकि 4 तो उससे ऑलरेडी बड़ा है। तो यहाँ हम 2 को क्या करेंगे, इसके जो आगे जो डिजिट है उससे 1 कैरी बोरो करेंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास 12। लेकिन हमें नहीं पता अभी कि यहाँ क्या डिजिट है जो हम यहाँ लिख सके कि यहाँ इतने डिजिट रह गए अब। तो अभी 12 में से क्या माइनस करें कि 4 आ जाए। वही 12 में से 4 माइनस करके देख लो क्या आएगा, 8। अभी चेक करो, देखो 12 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो क्या आता है, 4 आता है ना। तो अभी यहाँ लिख देंगे 8, 12 माइनस 8, 4। सो अभी नेक्स्ट है, अब ये ब्लैंक स्पेस हमें नहीं पता कि यहाँ क्या डिजिट होगा, हमने इससे कैरी आगे ओवर कर दिया। लेकिन अभी देखो जब हम ये वाले ब्लैंक स्पेसेस के लिए नंबर फाइंड आउट करते थे तो हम क्या करते थे, ऊपर वाले में से जो आंसर वाला डिजिट होता था उसे माइनस कर लेते थे। लेकिन जब इस वाले डिजिट को फाइंड आउट करना हो तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। जैसे अभी 1 + 1 2 आएगा, यानी कि अगर हम यहाँ 2 पुट करेंगे सो उस 2 में से 1 माइनस करके आंसर क्या आ जाएगा, 1। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान में रखें कि हमने यहाँ से एक डिजिट आगे कैरी भी दिया है। तो अभी अगर हम यहाँ 2 लिखेंगे और उस 2 में से 1 इधर कैरी भी चला गया तो यहाँ तो 1 बचा, तो 1 - 1 फिर उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ 0 आएगा ना। सो इसलिए अभी हम यहाँ 1 + 1 2 है, उसके अंदर +1 मोर देन 2 नंबर लिखेंगे अभी हम यहाँ। सो 2 से मोर यहाँ क्या होगा, 3। देखो अगर हम यहाँ 3 लिखेंगे, 3 - 1 तो 1 आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन नहीं, अभी हमने 3 में से आगे 1 कैरी दिया था, तो यहाँ क्या रह गया था, 2। अब इस 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1 आएगा। नेक्स्ट है 6। अभी इधर से तो कोई कैरी नहीं दिया ना हमने, सिंपली है बस 6, 6 - 4 2। अभी 5 - -2, 5 में से ऐसा क्या माइनस करें कि 2 आ जाए। इस 5 में से 2 को माइनस करके देखो, 5 - 2 3 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 3। देखो 5 - 3 2 होता है ना, इस तरह से। सेकंड सम दिया हुआ जैसे हम आप देख रहे हो स्टेटमेंट। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, 8 - 2 आगे ब्लैंक स्पेस है, ये तो सिंपल है। 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। नेक्स्ट है 3, आगे है ब्लैंक स्पेस 2, ये जीरोज नहीं है, ये सर्कल है ब्लैंक स्पेसिस के लिए। 3 में से ऐसा क्या माइनस करें कि 2 आ जाए, 3 में से 2 माइनस करके देखो 1 आएगा, यानी अगर हम 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 2। नेक्स्ट है 4 ब्लैंक स्पेस 6, यानी 4 में से ऐसा क्या माइनस करें कि 6 आ जाए। अब ये तो फिर वही सेम लास्ट वाली प्रॉब्लम आ गई कि 4 तो 6 से छोटा है, उसमें से हम ऐसा क्या माइनस करें कि 6 आ जाए, कुछ भी नहीं।
तो सबसे पहले तो जो 4 है वो 6 से बड़ा होना चाहिए। कैसे करेंगे उसको बड़ा? पीछे वाले डिजिट से 1 कैरी लेंगे और यहाँ क्या बना लेंगे? 14। अभी 14 में से ऐसा क्या माइनस करें कि 6 आ जाए? 14 में से 6 को ही माइनस करके देख लो, क्या आएगा? 8। यानी कि हमें 14 में से 8 माइनस करना पड़ेगा कि हमारे पास क्या आ जाए? 6। तो अभी हमने पीछे वाले डिजिट से तो कैरी ले लिया, लेकिन पीछे वाला डिजिट अभी हमें नहीं पता। तो इस डिजिट को फाइंड आउट करने के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था? इन 2 डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं, यानी 3 + 4 7। अभी अगर देखो यहाँ 7 होगा तो 7 - 3 क्या आ जाएगा? 4। लेकिन अभी उस 7 में से हमने पीछे वाले डिजिट को कैरी भी दिया था, तभी जाके यहाँ 4 का 14 बना था। तो अगर हम यहाँ 7 लिखेंगे कैरी देने के बाद तो यहाँ 6 रह जाएगा। सो 6 - 3 वो तो 3 हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए 7 की जगह हम 1 मोर देन लिखेंगे 7 से, वो क्या होएगा? 8। 8 में से कैरी देने के बाद यहाँ रह गया 7 - 3 4। नेक्स्ट है 6। 6 में से ऐसा क्या माइनस करें? 9। सेम प्रॉब्लम, 9 6 से क्या हो गया? बड़ा। तो 6 को 9 से बड़ा बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो, ताकि उसमें से कुछ भी माइनस करके 9 आ सके। 6 को बना लेंगे अभी यहाँ हम 16। 9 से कैरी लेके तो 9 की जगह यहाँ क्या रह गया? 8। अभी 16 में से ऐसा क्या माइनस करें कि 9 आ जाए? 16 में से 9 को ही माइनस करके देख लेते हैं क्या आएगा? 7। सो 7 16 में से 7 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। चाहे तो आप इसको खुद सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो। अब इधर बचा था 8। 8 में से ऐसा क्या माइनस करें कि 5 आ जाए? 8 में से 5 को ही माइनस कर लेते हैं, क्या आएगा? 3। यानी 8 में से हमें 3 माइनस करना पड़ेगा सो दैट हमारे पास आंसर में 5 आ सके। देखते हैं लास्ट सम। इसमें दिया हुआ है 1 - 0, आगे है ब्लैंक स्पेस। किसी भी डिजिट में से अगर 0 माइनस किया जाता है तो उस डिजिट पे कोई असर नहीं पड़ता, उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो डिजिट पहले जितना था उतना ही रहता है। फिर चाहे उसके अंदर 0 को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो इस तरह से अगर 1 में से हम 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 का क्या बन जाएगा? 1 का 1 ही रहेगा। सो 1 - 0 1। नेक्स्ट है 2 में से ऐसा क्या माइनस करें कि 7 आए? सबसे पहले 2 को 7 से बड़ा बनाना पड़ेगा। पीछे वाले डिजिट से कैरी लेके इसको क्या बना लिया हमने? 12। अभी यहाँ कुछ नहीं पता कि क्या डिजिट है, तो अभी हम नहीं लिख सकते कि यहाँ कितने रहे। 12 में से ऐसा क्या माइनस करें कि 7 आ जाए? 12 में से 7 को ही माइनस करके देख लेते, क्या आएगा? 5। यानी 12 में से हमें 5 को माइनस करना पड़ेगा सो दैट हमारे पास आंसर में 7 आए। नेक्स्ट है ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है ऊपर, उसमें से ऐसा क्या माइनस करें? 9 माइनस करके 0 आएगा। तो 9 को किस में से माइनस करें कि 0 आए? 9 को 9 में से ही माइनस करेंगे तभी 0 आता है ना। लेकिन अगर यहाँ 9 होता तो फिर यहाँ पे 12 को कैरी देने के बाद यहाँ 8 बच जाता, तो 9 तो हम नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे? 10। लेकिन 10 के लिए तो अभी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? सिर्फ 0। देखो यहाँ हमारे पास 0 था। अब इस 0 को 10 बनाने के लिए सबसे पहले हमने पीछे से कैरी लिया, कैरी लेना पड़ेगा, ये बन गया 10। पीछे हमारा रह गया 7। अब उस 10 में से भी हमने 12 के लिए यानी 2 को 1 कैरी दिया था, तो यहाँ हमारे पास 9 रह गया था। यहाँ 12 बन गया था, तो अब उस 9 में से 9 को माइनस करके क्या आ गया? आंसर 0। इधर रह गया फिर 7 7 - 6 1 एंड दिस। इसके अंदर से हम ऐसा क्या माइनस करें? किस नंबर में से हम 8 माइनस करें कि 6 आ जाए? इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। 8 + 6 14, यानी हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 4। अब उस 14 में से 8 को माइनस करेंगे 6, लेकिन 4 को 14 बनाने के लिए यहाँ हमने क्या, यहाँ से 1 कैरी लिया, तो यहाँ बन गया 14, यहाँ रह गया 2। देखो तभी तो 14 - 8 6 आया, और यहाँ 2 में से तो कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तभी तो यहाँ 2 रह गया। मीन्स हमारा ये आंसर अब सही है। ये हमने की एक्सरसाइज 4.1 के सम। आप भी इन सम्स को कॉपी पे सॉल्व करके देखें तो आपको इन सम्स को करने में आसानी होगी। थैंक यू।